हर आदमी का सोच अलग होता है, हर आदमी का काम करने का तरीका अलग होता है और हर आदमी का नज़रिया अलग होता है। फिर हम लोग क्यों अपने इमोशन को मार कर दूसरे को खुश करने में लगे हुए होते हैं, उन्हें ये बताने में लगे हुए होते हैं कि हम उनके टाइप के हैं, हम उस चीज़ को अच्छे से कर पा रहे हैं जो वो हमसे चाहते हैं। ये दुनिया आज इतनी बेकार हो गई है कि आज कोई भी तुम्हारे टैलेंट को नहीं देखता बल्कि तुम्हारी परिस्थितियों को देखता है। चेहरा नहीं कपड़ा देखता है, बोलचाल नहीं औकात देखता है। दोस्तों, हमेशा एक बात अपने आप से पूछना, अगर आज जैसी भी तुम्हारी कंडीशन है, चाहे वो अच्छी हो या बेकार, आज उसका जिम्मेदार कौन है? अगर तुमने अपनी ज़िंदगी अच्छी बना रखी है और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम संतुष्ट हो अपनी ज़िंदगी से, फिर तो तुम सही रास्ते पर हो। लेकिन जिसकी ज़िंदगी बेकार है, उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि किसकी सुन रहे हो और किस चीज़ का इंतजार कर रहे हो तुम? कोई नहीं आने वाला भाई। जिनसे तुम उम्मीद लगा बैठे हो ना, वो भी बस इंतजार ही कर रहे हैं तुम्हारी बर्बादी का। और तुम्हारी बर्बादी का सबसे बड़ा कारण तुम्हारे अंदर बसा है ब्रेन, जिसका वजन तो सिर्फ तुम्हारे शरीर का 2% होता है, लेकिन ये हमारे शरीर में खून और ऑक्सीजन का पूरा 20% खुद अकेला इस्तेमाल कर लेता है। और तुम इसका इस्तेमाल पूरे ढंग से 2% भी नहीं कर पाते हो, और इसका कारण है तुम कभी अपने मन की करते ही नहीं हो। इस दुनिया में कोई किसी का नहीं है भाई, इसीलिए तुम्हें ईमानदार होना होगा, तुम्हें अपने लिए ईमानदार होना होगा। इसका मतलब यह है कि जो भी तुम अपने आप से कहते हो कि मुझे ये करना है, मुझे अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ एक बार तो लेनी ही लेनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, तो तुम्हें अपने आप को पूरा फोर्स कर देना है उस चीज़ को लेने के लिए। क्योंकि सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन उसे पूरा बहुत कम लोग कर पाते हैं, और तुम्हें उन्हीं कम लोगों में आना है, चाहे तुम्हें कितनी भी मुसीबतों और स्ट्रगल का सामना करना पड़ जाए। क्योंकि जब कोई इंसान अपनी कही हुई बातों को सच में किसी तरह पूरा कर देता है ना, वो चाहे छोटा हो या बड़ा, और ऐसा वो 2-3 बार कर देता है, तो उसके अंदर से एक अलग ही तरह का ऑरा पैदा होने लगता है, जो उसे बार बार मजबूर करता है कि तूने अपने आप से एक वादा किया है, इसे तुझे हर हाल में पूरा करना है, इसके बिना तेरा कोई वजूद नहीं है। और सच में जब किसी इंसान के पास कोई गोल नहीं होता ना, उसके पसंद का कोई काम नहीं होता, तो वो भटकता रहता है, अंदर से अधूरा रहता है। और यही गोल एम हमें अपनी ज़िंदगी में डिसाइड करना होता है, जो सोसाइटी, समाज, परिवार के चक्कर में हमसे कहीं खो सा जाता है। क्योंकि हमारा दिमाग तो उन कामों के चक्कर में पड़ जाता है जिसे करके हमें तो नहीं लेकिन दूसरे को खुशी मिलती है। हमारे दिमाग की एक खराब आदत यह है कि हम उन लोगों पे बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं जो हमें ये रियलाइज़ कराते हैं कि वो हमारे साथ हैं। तुम खुद से सोचो, क्या ही ऐसा चीज़ है तुम्हारे पास जिससे कि कोई इंसान तुम्हें अपनापन महसूस कराएगा? कुछ भी तो नहीं। फिर क्यों? आज वो इंसान तुम्हारा आंसू पोंछेगा, कल अपनापन जताएगा, और परसों वो तुमसे अपना काम निकलवाएगा, और फिर तुम मजबूर हो जाओगे क्योंकि तुम्हें तो किसी के इमोशन के साथ खेलना नहीं आता, और फिर तुम उसे काम को ना चाहते हुए भी मना नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे मन में कहीं एक डर सा बैठ जाएगा कि कहीं वो तुमसे नाराज ना हो जाए। देखो भाई, जिंदगी एक है, अनेक नहीं, और वो भी तुम जानबूझकर दूसरों की गुलामी में बिता देते हो, जबकि लास्ट में तुम्हें वो ठोकर ही मारते हैं। तो इस चक्कर में कि कोई तुमसे नाराज ना हो जाए, इस वहम से निकलकर अपनी जिंदगी को बर्बाद करना बंद करो। निकाल कर बाहर फेंक दो उस इमोशंस को जो तुम्हारी जिंदगी में सक्सेस, कुछ पाने की चाहत, कुछ करने की चाहत की स्पीड को कम करके रखी हुई है। अपने अंदर के उस ईगो को जगाओ जिसे दूसरे लोग बुरा मानते हैं, क्योंकि जब तुम्हारे साथ कोई नहीं होता ना, तुम्हारे अंदर किसी भी चीज के लिए थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं बची होती, तो तब ये ईगो तुम्हारा साथ देता है, तुम्हें वहां तक पहुंचा डालता है जहां तक कि तुमने पहले कभी सोची भी नहीं थी। अरे कहने दो लोगों को तुम्हें घमंडी उनके नजरिए से। तुम्हारी कहीं सक्सेस ग्रोथ नहीं रुकने वाली, बल्कि 2 गुनी स्पीड से आगे बढ़ेगी। तुम्हारा ईगो तुम्हारे अंदर कुछ पाने की चाहत की ऐसी आग लगाएगा, तुमने रॉकेट तो देखा ही होगा किस तरह से उसके पीछे आग लगती है, जिसके प्रेशर से वो ऊपर उड़ जाता है। उसी तरह से तुम अपने आप को महसूस करोगे जैसे कोई रॉकेट का इंजन। पता है तुम लोगों की एक कमी क्या है? सिर्फ एक कमी जो तुम्हें बार बार पीछे धकेलती है, डायरेक्शन। वो है डायरेक्शन। तुम्हें पता ही नहीं होता है कि जो मैं अभी कर रहा हूँ क्या वो इन द फ्यूचर मेरे कुछ काम भी आएगा, कि ये मैं बस किसी का दिल जीतने के लिए कर रहा हूँ ताकि मुझे कुछ मिनटों की वाहवाही मिल सके। लेकिन ये कुछ मिनटों की वाहवाही ना तुम्हारी उसी पल जिंदगी डिसाइड कर देती है, और शायद तुम्हें पता भी नहीं चलता है। मान लो आज तुमने अपने फैमिली मेंबर में से किसी एक का ऐसा काम कर दिया जिससे उस फैमिली मेंबर को तुमसे काफी फायदा हुआ, और वो जान गया तुम्हारे अंदर की काबिलियत को, लेकिन उसे यह भी पता है कि अगर तुम चाहो तो अकेले बहुत कुछ कर सकते हो, तुम उनसे भी आगे निकल सकते हो। लेकिन तुम तो ठहरे सदाचारी, मेरी बातों को बुरा मत माना, लेकिन यही सच है। अब उस आदमी ने जिसकी तुमने मदद करी थी, वो तुम्हारे काम की तारीफ करेगा और तुमसे भी रहा नहीं जाएगा, तुम भी उसकी बातों को एक्सेप्ट कर लोगे, और यहीं पर वो तुम्हारा इस्तेमाल करना शुरू कर देगा, और तुम भी उसकी मीठी मीठी बातों में अपना कीमती समय उस पर बर्बाद करते रहोगे, जिसमें तुम अपने लिए बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, अपनी खूबी पहचान सकते थे, और उस पर काम करके अपने आप को बेहतर बना सकते थे। लेकिन ये सभी चीजें बैकवर्ड हो जाएंगी उस जगह पर जहां पर तुम उस आदमी की थोड़ी सी तारीफ के लिए अपना समय और फ्यूचर दोनों बर्बाद कर देते हो, और बाद में तुम्हें रियलाइज तो हो ही जाएगा जब वो तुम्हें अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर देगा। इसलिए तुम्हें समझना होगा कि हर नई चीज़ शुरुआत में अच्छी होती है, और बाद में वो चीज़ किसी को भी पसंद नहीं आती है। और अगर तुमने मेरे इस वीडियो में शुरू में बोले गए 3 लाइनों को डीपली एनालाइज किया होगा, तो तुम समझ जाओगे कि हर इंसान का दिमाग किसी दूसरे इंसान के लिए किस तरह काम करता है। एक सिंपल सा टेक्निक बताता हूँ तुम्हें, जो तुम्हें फोर्स करेगा अपने सोचे गए काम को पूरा करने के लिए। क्या तुम्हें पता है
सक्सेस सिर्फ इन 3 बातों पर डिपेंड करती है, और अगर तुमने इन तीनों में से किसी एक को भी ऑनेस्टली ईमानदारी से फॉलो कर लिया ना, तो भाई मेरी गारंटी है कि तुम्हें सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता और अपनी चाहत को पाने से कोई नहीं रोक सकता है। देखो, हमारी लाइफ कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन, मोटिवेशन से बेहतर बनती है। अब जरूरी नहीं है कि तुम इन तीनों को फॉलो करो मेरे भाई। अगर तुमने इन तीनों में से किसी एक को भी अच्छे से समझ लिया ना और इसके मुताबिक चले, तो कसम से तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता है अपने मंजिल, गोल, एम को पाने से। लेकिन इसके लिए तुम्हें ऑनेस्ट होना होगा, दुनिया के लिए नहीं, अपने लिए। इन तीनों में से चुने गए किसी एक चीज के लिए। दुनिया जो सोचती है उसे सोचने दो, तुम्हें सिर्फ अपने आप से मतलब रखना है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए। अपना नजरिया किसी चीज को समझने का, देखने का और सोचने का, इन सभी को बदल डालो। और कसम से तुम जो आगे अपने आप में कुछ चेंजेस देखने वाले हो ना, वो तुम्हारे लिए अनबिलीवेबल होगा। तुम्हें अपने आप पर इतना कॉन्फिडेंस होगा कि तुम हर चीज को आसानी से पाने की हिम्मत रखोगे। तब तुम दुनिया की नहीं बल्कि अपनी सुनने लगोगे। और जो अपनी सुनाता है, अपनी कई हर बातों को पूरा करता है, अपने आप से ईमानदार रहता है, तो दुनिया तुम्हारा इस्तेमाल नहीं करती बल्कि खुद इस्तेमाल होना चाहती है। इस वीडियो में कही गई बातें अगर आपको थोड़ा सा भी अपने लिए सोचने पर मजबूर करती है, तो समझना तुम्हारी जिंदगी बहुत जल्द चेंज होने वाली है। और ऐसी वीडियो में और लाता रहूं और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी के लिए थोड़ा सा भी अगर अवेयर करा सकूं, तो समझना बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है। एक दिन तुम वहां जरूर पहुंच जाओगे जहां तुम पहुंचना चाहते हो। तो आगे हम मिलते रहें ऐसी ही वीडियो के साथ। तो इस नीचे दिए गए काले सब्सक्राइब बटन को दबाना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।